हेलो, शुरू हुई सर। रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। हमारे कैमरा में देखिए, मैं सब में देखूंगा। रोल है। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। कल संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र में आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी द्वारा बयान दिया गया कि जाति व्यवस्था किसी आदि संत गाड़गे आदि तमाम संतों ने इस कड़ी को आगे बढ़ाया। सामाजिक परिवर्तन के तमाम महानायकों ने भी समय समय पर देश में जातवाद के फैले कैंसर को खत्म करने के लिए माननीय रामस्वरूप वर्मा जी, ललई सिंह यादव जी, महाराज सिंह भारती जी, बिहार में शहीद जगदेव लेलिन जी आदि लोगों ने इस पर समय समय पर प्रचंड प्रहार किया। अभी भी मेरा अनुरोध है कि यदि हिंदू धर्म सुरक्षित रहे, सुनिश्चित रहे, तो बुराइयों को दूर करने के लिए धर्माचार्य आगे आए। साथ ही साथ यदि कभी किसी पाठ्य पुस्तक में या किसी रचना में कहीं भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच अधम कहा गया, महिला समाज और शूद्र समाज को प्रताड़ित करने और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच में भी नीच बताया गया, तो ऐसे सभी तथ्यों को तत्काल उन पुस्तकों से बाहर किया जाना चाहिए जिसके नाते समय समय पर इस विषय पर विवाद होता रहा, आगे विवाद न हो। इसलिए आज समय है कि सभी लोग बुराइयों, कुरीतियों, धर्म के नाम पर किसी को अपमानित करने, छलने, धोखा देने, गाली देने से संबंधित टिप्पणियों को हटाने का कष्ट करें। वैसे भी आज हम सभी भारतीय संविधान की व्यवस्था से संचालित होते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 जिसमें कहा गया है कि जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी जब साफ और स्पष्ट है कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी को अपमानित नहीं किया जा सकता, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, किसी को किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, सबको समान अधिकार है। इसीलिए भारतीय संविधान के दिए गए निर्देश के सम्मान में भी धर्माचार्यों को आगे आना चाहिए। हमने एक छोटी सी बात उठाई थी, रामचरितमानस की चौपाइयों के कुछ अंश को, जिसमें जाति विशेष को नीच अधम कहा गया, महिलाओं और शूद्रों को प्रताड़ित और अपमानित करने के लिए कहा गया, महिलाओं को नीच से भी नीच बताया गया। उस अंश को निकालने के लिए तो उस पर विचार करने के बजाय देश के सभी संत, महात्मा, धर्माचार्य वर्ग विशेष के लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने पर सुपारी देना शुरू कर दिया। अब मैं उन धर्माचार्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी व्यवस्था में, आपने जो जाति व्यवस्था बनाई उसमें चौथे पायदान पर आने वाले शूद्र समाज में पिछड़ी जात में पैदा हुआ। इसीलिए आपने मेरा सिर काटने के लिए, जुबान काटने के लिए, कान काटने के लिए, नाक काटने के लिए, हाथ काटने के लिए फरमान तो जारी कर दिया। क्या आपके अंदर हिम्मत है कि आरएसएस प्रमुख भागवत जी के भी सिर
जीभ, हाथ, नाक काटने की हिम्मत कर सकेंगे। इसलिए ऐसे ऐसे चिल्ली बघाड़ने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अकल ठिकाने पे आ जानी चाहिए। हमने आपको अपशब्द नहीं कहे, आपका अपमान नहीं किया, आपको किसी प्रकार की धमकी नहीं दी। हमने तो एक अनुरोध किया कि आपत्तिजनक टिप्पणी को हटाना चाहिए, तो उसको हटाने के बजाय आप एक आतंकवादी, हिंसक, अपराधी की भाषा बोलने लगे, तो स्वाभाविक रूप से आपकी यही सोच है जो समय समय पर हिंदू धर्म को कमजोर किया। जिसके नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जो हमारे देश के भारतीय संविधान निर्माता रहे, उनको कहना पड़ा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा हो गए, हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये हमारे बस में है। इसीलिए 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 10 लाख लोगों के साथ। यहां तक कि कई मौके पर आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने यह भी कहा कि भारत में जो भी रहता है वो हिंदू धर्म का है। यहां तक कि उन्होंने यह भी व्याख्या किया कि अगर इस देश में किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जैन धर्म ग्रहण किया, ईसाई धर्म ग्रहण किया, इस्लाम धर्म ग्रहण किया, तो वो सब हिंदू हैं। समय समय पर इस धर्म को छोड़कर लोग अन्य धर्मों में गए हैं। इसका मतलब है ये धर्म की कमियां हजारों साल से चली आ रही हैं, जिसके नाते लोगों को इसी अपमानित और प्रताड़ित होने के फलस्वरूप उनको इस धर्म को छोड़ना पड़ा। अगर आप चाहते हैं इस धर्म का सत्यानाश न हो, तो अभी भी समय है, इसमें सुधार करें, संशोधन करें, आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटावें। मानव सम्मान के विपरीत, मानव कल्याण के विपरीत जो भी तथ्य कहीं भी हैं, उसको हटाने का काम करें। हमने तो रामचरितमानस की जिक्र की थी, लेकिन आरएसएस प्रमुख भागवत जी की इस बयान से अब तो हर पुस्तकों में जहां भी जाति व्यवस्था का वर्णन है, वो चाहे वेद हो, पुराण हो, मनुस्मृति हो, सभी अब विवाद के दायरे में धीरे धीरे आएंगे। ये विवाद न बढ़े, राष्ट्रहित में यही है। संविधान के निर्देशों का पालन करना और सम्मान करने में भी अपना धर्म है, और आपको इस हिंदू धर्म को सुरक्षित करने के लिए भी चिंता के साथ आगे पहल करनी चाहिए और कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो सर, मोहन भागवत जी के इस बयान के बाद आप मानते हैं कि आरएसएस, बीजेपी जिन जातियों को लेकर आप बार बार बात करते हैं कि इनको दबाया जाता है, उनको लेकर संजीदा है, उनके हक को लेकर संजीदा है, भागवत जी ने जो बात कही, मैं इस पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो आज 15 दिन से लंबा विचार विमर्श चल रहा है, 16वां दिन है। इस विचार विमर्श में जातवाद का नंगा नाच करने वालों की चूल्हे हिल गई हैं। उन्होंने कहीं न कहीं इस बात का खतरा देखा कि फिर से हिंदू धर्म में कहीं पलायन न हो जाए, कहीं और किसी धर्म की ओर न जाए। इसलिए समय की नजाकत को देखते हुए आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी ने भले ही मजबूरी में यह बयान दिया, लेकिन उनकी चिंता जायज है। मैं इतना केवल इतना कहना चाहता हूं, आरएसएस प्रमुख श्री भागवत जी अगर मन से इस बात को कहे हैं, अगर दबाव में नहीं कहे हैं, तो धर्म के नाम पर वर्ग विशेष, जाति विशेष, वर्ण विशेष को अपमानित करना, गाली देना, आपत्तिजनक टिप्पणियों सहित सभी उन अंशों को हटवाने के लिए पहल करें, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में आज केंद्र में सरकार है, देश के तमाम प्रदेशों में सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था 2014 लोकसभा चुनाव के समय, जब किसी पार्टी ने उन पर किसी टिप्पणी की थी, तो उन्होंने भी नीच होने के अपमान का दंश
झेला था। सार्वजनिक सभाओं में, एक नहीं अनेक सभाओं में कहा था कि पार्टी विशेष के लोग हमें नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं। और अभी अभी जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जात में नीच होने का अपमान झेल चुके हैं, माननीय मोदी जी का मतलब जो गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, उस समय देश के प्रधानमंत्री के दावेदार थे, आज दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। जब ऐसी शख्सियत को भी इस जातवाद के दंश और जहर को झेलना पड़ता है तो गांव के एक सामान्य दबे कुचले पीड़ित शोषित दलित पिछड़े आदिवासी समाज के व्यक्ति का क्या हाल होगा, इस देश की महिलाओं के साथ कितना सौतेला व्यवहार होता होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यही नहीं, मेरे ही बयान पर 4 दिन पहले श्री प्रवीण तोगड़िया जी ने भी कहा था कि स्वामी प्रसाद हमारे भाई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर भाई दिखावे के लिए नहीं दिल से मानते हो तो आपको भी पहल करनी चाहिए। धार्मिक उन्माद न पैदा हो, धार्मिक टकराव न पैदा हो, धर्म के नाम पर किसी का अपमान न हो, किसी को गाली न दिया जाए, किसी को प्रताड़ित न किया जाए, किसी की उपेक्षा न की जाए। इसलिए हम इन तीनों बड़ी शख्सियत के नेता हैं, चाहे माननीय श्री भागवत जी हों, चाहे तोगड़िया जी हों, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों। इनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग बैठक करके धर्माचार्यों के साथ बात कर इस बात को सुनिश्चित करें कि आगे इस प्रकार की टिप्पणियों पर सवाल न उठे, इसलिए इसको संशोधित किया जाए, विलोपित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए। आपके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं तो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, एनएसए लगाई जा रही है। सही बात। तो आज संवैधानिक शपथ, संविधान की शपथ लेने वाले लोग खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान विरोधी बात करते हैं और उल्टे कानून तोड़ने का आरोप किसी और पर लगाते हैं। आज यही विडंबना है। आज शेख चिल्ली बघाड़ने वालों का हौसला इसीलिए अफजाई है कि जब संविधान की शपथ लेने वाले संविधान की मंशा के विपरीत बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो उच्छृंखल स्वभाव के लोग हैं उनका हौसला बढ़ता है, प्रताड़नाएं बढ़ती हैं, अपराध बढ़ते हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं, आपको एफआईआर कराने का बड़ा शौक है और भी कठिन से कठिन धारा लगाने का बड़ा शौक है, तो तमाम संतों महंतों धर्माचार्यों ने जो सिर काटने के लिए किसी ने 21 लाख, किसी ने 51 लाख, जीभ काटने के लिए किसी ने 5 लाख, किसी ने 11 लाख, कान काटने के लिए, हाथ काटने के लिए और नाक काटने के लिए फरमान जारी किए हैं, किसी ने हत्या कर देने के लिए फरमान जारी किया है, क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर कराते हैं? क्या रिश्ते में लगते हैं? क्या ऐसे लोगों को बढ़ावा देंगे? संविधान का कानून, संविधान की व्यवस्था चलेगी नहीं चलेगी? कानून का राज चलेगा कि नहीं चलेगा? हमने तो केवल आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने की बात की जो संवैधानिक दायरे के अंदर है। हमने कोई कानून का विरोध नहीं किया। किस बात के लिए एफआईआर? मौर्य जी, योगी जी ने कल न्यूज 18 से हमारे बातचीत करते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद जी को समझ नहीं है कि वो कितना पवित्र ग्रंथ है, उसकी कितनी पूजा होती है और वो जात आधारित राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जात आधारित राजनीति सफल नहीं हुई पिछले 4-5 चुनाव में। ये उनका। अब माननीय योगी जी को मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब उनको यही सवाल करना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल करने के बजाय आरएसएस प्रमुख भागवत जी से यही बात करनी चाहिए और अब भागवत जी पर राष्ट्रपा लगानी चाहिए, एफआईआर करानी चाहिए, द्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज के हैं, इसीलिए उनको तंग कर रहे हैं। क्यों नहीं? अगर हिम्मत है तो जाकर के आरएसएस प्रमुख भागवत जी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अखिल भारतीय के प्रचार प्रमुख है संघ के सुनील अम्बेडकर, उन्होंने एक बयान ट्वीट किया है संघ प्रमुख का। उसमें उन्होंने कहा है कि पंडित से मतलब यहाँ विद्वान लोग करना जो जात या आधारित उच्च नीच की बात करते हैं। पंडित किसे कहा जाता है ये सब जानते हैं, इसलिए बात को घुमाने से बात नहीं बननी है, बल्कि जो मुख्य बिंदु है उस पर आने और उसका हल निकालने से बात बनेगी। स्वामी जी, इस्कॉन की भगवत गीता में भी भगवान शिव और भगवान माता पार्वती के लिए आपत्तिजनक शब्द किए गए हैं, तो क्या आप उसका भी विरोध करेंगे? अभी मैं जहां हूं वहां रहने दीजिए, आगे उसका भी जवाब दूंगा।
रामचरितमानस। स्वामी जी, कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक हुई है, उसमें कॉमन सिविल कोड का विरोध किया गया है। हालांकि सरकार कह रही है ये हमारा मेन एजेंडा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सबको एक छत के नीचे आना चाहिए। देखिए, जो भी हो, भारतीय संविधान के निर्देशों के क्रम में कोई बात हो उचित होगा। हम समझते हैं कभी भी किसी को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। मैं भी इस बात को आज 16 दिन हो गया शांतिपूर्ण तरीके से ही इस बात को मैं रख रहा हूं, क्योंकि अगर किसी मामले को हल करना है तो शांतिपूर्वक बात करना और शांतिपूर्वक तरीके से उस बात को मनवाना ही इसका हल है, न कि कोई हिंसक रास्ता अख्तियार करना। स्वामी जी, कथावाचक देवकीनंदन जी लखनऊ में पिछले 2 दिन से बातचीत में हुए कह रहे हैं कि पिछले 100 घंटे से कोशिश कर रहा हूं कि स्वामी आपसे बात कर सकूं और जिन लाइनों को लेकर आप बात कर रहे हैं उनका सही अर्थ आपको बता सकूं। आप बात भी कर रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकल सकता है, तो क्या कोई रास्ता है कि आप लोग बैठे चर्चा करें? क्या कुछ है? जिन लोगों ने जाति बनाई उन्हीं लोगों को इस पर बैठ के बात करना होगा, क्योंकि एक सामान्य सी बात है, हम तो जाति व्यवस्था के भुक्तभोगी हैं। जिन लोगों ने जाति व्यवस्था के नाम पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, ठेकेदारी चलाया, सभी को अपने से नीच बताया, अपने को स्वयंभू बताया, ऐसे ही स्वयंभू लोगों को बैठ करके इसका हल निकालना पड़ेगा। भुक्तभोगियों के इकट्ठा होने से या उनके बात करने से इस मामले का हल नहीं होना है। अपनी पार्टी में भी आपको स्वामी जी, पल्लवी पटेल वो कह रही है कि जब 5 कालिदास मार्ग खाली कराया गया था केसी से, तब आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ दी थी उसी समय जब आपको विरोध करना था? गंगा जल से दुला दिया था उन्होंने। मैं उसमें पार्टी में नहीं था भाई, इसलिए जानकारी चल रही है। उनका कहना भाजपा में मंत्री थे जिस समय हटाया गया, वहाँ से गंगा जल से धुलवाया गया। नहीं, भाजपा उसमें मंत्री भी नहीं था, उसमें पहले सब हो गया था। पर फिर भी सर, उस समय एक घटनाक्रम घटा, आप उस पूरी पॉलिटिक्स का पार्ट थे, तब भी आपको आगे बोलना चाहिए था। अपनी पार्टी में जा रहे हैं। अब ये तो बाद में पता लगी ना, जब हमें पता लगी तो मैं बोला। आप नहीं फंसा पाओगे। हाँ। समाजवादी पार्टी में कई लोग हैं, ऋचा सिंह है, जो विरोध कर रहे हैं आपकी जो भाषा उसका रामचरितमानस को लेकर, समाजवादी पार्टी के लोग। अब उनकी बात तो न मैं सुनता हूँ न जानता हूँ, और पार्टी उनको महत्व भी नहीं देती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तक इस पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं रखते हैं, कोई माने नहीं रखता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद शूद्र होने की पीड़ा को बयां कर चुके हैं। सर, आप जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म के? हम सभी धर्मों को मानते हैं। मतलब बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म? हम सभी धर्मों को मानते हैं। Thank you, sir.